सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, बट कहीं ना कहीं आज भी कुछ बेकार दिन रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट से थोड़ा सा मन उठता जा रहा है मेरा, इंटरडे ट्रेडिंग से खासकर। क्योंकि प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हो रही है, प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रही है कि मैं मॉर्निंग में मार्केट देख नहीं पाता हूँ। मैं आपको लेवल्स तो दे देता हूँ, सारे टारगेट्स भी आ जाते हैं। अगर आज भी बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने बात करी थी 48,757 के ऊपर बाय करेंगे हम। और हमारे रूल के हिसाब से आपको पता है, अगर हमारा लेवल ये है, हमारे लेवल के अगर ऊपर खुलती है मार्केट, नीचे जाके ऊपर आनी चाहिए, फिर क्लोज करनी चाहिए। तो अगर देखो, ये वाली कैंडल ने क्लोज करा था, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी 648 से 750 100 पॉइंट के बाद हमें ट्रेड नहीं करना होता, लेकिन यहाँ पे रिट्रेस हुआ। फिर जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे। टारगेट हमारे 48,851 और 965 थे। टारगेट आ गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस जोन पे मतलब 12 बजे तक मैं मार्केट नहीं देख पाता हूँ, 12 सवा 12 बजे तक तो ये सारा मूव निकल जाता है। और फिर जब हम आते हैं ट्रेड करने मार्केट में तो मूवमेंट नहीं आता है। आज भी वही कहानी थी रोज वाली कि मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आया, वेट करते रहे। उसके बाद मार्केट में लास्ट में फिर से 3 PM मूव में 2 या 3 ट्रेड लिए अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन मूवमेंट ही नहीं आया। यहाँ पे मतलब मैं सोच रहा था, बहुत मेरे को उम्मीद थी कि मार्केट में यहाँ एक स्पाइक देगा 710 720 तक का। यहाँ पे भी कुछ 800 क्वांटिटी ले रखी थी मैंने, आराम से 1500-1600 रुपये में दिख रहे थे मेरे को। लेकिन अगेन एक कैंडल आई। अब वही मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार की, सेकेंड हाफ में ट्रेड करना और ये ट्रेड्स करने बहुत मुश्किल है। और उस मुश्किल की वजह से आज भी हमारे पास 7500 का लॉस हुआ है। अब लॉस से दिक्कत है क्या? लॉस से कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है कि मार्केट में मूवमेंट पहले आ जा रहे हैं जब हम ट्रेड करने आ रहे हैं। मतलब जो जॉब करते हैं, जो सेकंड हाफ में देखते हैं, वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम इतना स्लो हो जाता है प्रीमियम में। और कहीं ना कहीं ये रेंज भी आइडेंटिफाई करके मैंने आपको बताई थी कि 650 से 700 के बीच में ही बंद होनी चाहिए मार्केट। मार्केट वहीं बंद हुई, सबके पैसे खाए मार्केट ने, बट कुछ कर नहीं सकते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका। बैंक निफ्टी में अगर आपने, आप मेरे लेवल्स के हिसाब से ट्रेड भी करते हो, तो भी अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड करते हो, फिर निफ्टी में हमने क्या बात करी थी कल? 675 के ऊपर बाय करना था हमें। टारगेट हमारे 712 था। सेकंड हमारा टारगेट था 770। हालांकि 770 तक तो नहीं आया, 760 तक आया, फिर भी 10 पॉइंट रहते हैं। बट आपको अच्छा मूव मिला होगा, 675 से ऑलमोस्ट 760, मतलब 90 पॉइंट एक्सपायरी वाले दिन, मतलब कम से कम 40 से 50 रुपए आपको प्रीमियम में मिल सकते थे। ट्रेड करा होगा आपने तो वेल एंड गुड। अब मैं आपको अपनी कहानी तो बताता ही हूँ रोज। आज डे 8 था हमारा, 1 तारीख से मैं बता रहा हूँ आपको। आपको पूरा रिजल्ट दिखाऊंगा मैं कि जो रियलिटी में जो लोग वीडियो नहीं डालते हैं ना लॉस वाले दिन, और फिर वो एंड में अपना रिजल्ट भी नहीं बताते हैं। एक्चुअल रियलिटी यही है मार्केट में। मार्केट में डेली पैसा बन ही नहीं सकता। अगर आप सोच रहे हो कि डेली पैसा बनेगा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ठीक है। बैंक निफ्टी में एक चीज और दिखा देता हूँ मैं। बैंक निफ्टी में हालांकि 50 EMA के हिसाब से भी ट्रेड चला है अपना हमारा। यहाँ पे 50 EMA था, लेकिन वही है ना, अगर आप एक्सपायरी इंडेक्स देख रहे हो तो आप ये इंडेक्स छोड़ोगे। आप सारी चीजें एक साथ तो देख नहीं सकते। अब यहाँ पे 50 EMA का ट्रेड बना था, आपको मेरी स्ट्रेटेजी पता ही है। तो यहाँ पे आपको लो ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे भी ट्रेड चला है। बट पॉइंट इज कि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक है, बट पैसा नहीं बन रहा है। प्रॉब्लम यही हो रही है। वो पैसा इंट्राडे में कैसे बनेगा, उसका ही सोचना पड़ेगा। या तो स्ट्रैटेजी फिक्स करनी पड़ेगी अपने हिसाब से। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो आप, तो प्राइस एक्शन तो आपका एक इस कैंडल में ही आपको खत्म कर देगा। कल भी आप देखोगे, कल ये जो कैंडल आई थी हमारी मिड कैप निफ्टी में, तो वहां पे भी दिक्कत हुई थी। अब कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना। निफ्टी की भी बात कर ही लेता हूँ मैं। निफ्टी में 723 के ऊपर बाय करना था। टारगेट हमारे 769 और 8009 थे। अगेन हमारे ऊपर खुला, नीचे खुला, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे इसमें, क्योंकि इसमें मूवमेंट कम था। और टारगेट हमारा फर्स्ट ही आया इसमें। तो मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट जरूर बुक करो, अदरवाइज मार्केट जब ऐसी कैंडल बना देता है बीच में कहीं तो बड़ा दुख होता है। तो यहाँ पे जैसे बुक कर लिया होगा वो तो ब्रेक इवन में निकल गया होगा, लेकिन जो सेकंड के लिए बैठा होगा उसका ऐसे रेट हो गया होगा यहाँ जाके। ठीक है। तो अगेन निफ्टी भी नीचे आया कहीं ना कहीं। हम 2,500 रुपये मैंने वहाँ जरूर बनाए, जो मैंने होल्डिंग का आपको स्क्रीनशॉट डाला था उसमें, क्या नाम है, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे अगर मेरा स्क्रीनशॉट देखो, जो हम कॉल होल्ड कर रहे थे, एग्जैक्ट इसी पॉइंट में निकला था मैं। अब मेरा लॉजिक क्या था इस पॉइंट पे, क्योंकि मैं 23,000 की कॉल ले रहा था, मंथली की मैंने होल्ड कर रहा था, मैं उसको कर रहा था 4 तारीख से होल्ड। अब देखोगे मैंने पोजीशन बनाई थी यहाँ इसकी, ऑलमोस्ट यहाँ पोजीशन बनाई थी मैंने 4 तारीख के आसपास, 83 रुपये पे 23,000 की कॉल ली थी। 83 से वो 122 से 124 पे निकाली, हो रहा है 40% के आसपास। और बिल्कुल टॉप मैंने कैसे पकड़ा, उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन था। देखो मार्केट में क्या हो रहा है, रोज ये कैंडल्स आ रही हैं। कभी भी ये ओपनिंग में आती है ना कैंडल, ऐसी कैंडल, तो इसको ऊपर निकालने के मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश हो रही है। मार्केट अच्छी खासी रैली कर चुका था। अगर आप देखो, पहले तो एक ये रेसिस्टेंस था, मार्केट ने ये क्रॉस करा। फिर ये कल मार्केट में इसी तरह कैंडल आई, लेकिन इसको क्रॉस कर दिया आज मार्केट ने। तो मैं यहाँ पे अगर इसके अंदर आ जाता तो भी निकल जाता मैं, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आया। फिर जब इस कैंडल के आसपास रेसिस्टेंस लिया, तब यहाँ पे मैंने अपना पोजिशनल ट्रेड निकाला, तो वहाँ पे 2,500 जरूर मिले। तो नेट में आप कह सकते हो 5,000 का लॉस हुआ। बट क्या बोलूँ मैं, लॉस तो लॉस है ना, आप समझ रहे हो, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। कोई बात नहीं, अब आगे बात करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की ही एक्सपायरी है, क्योंकि परसों हमारी मार्केट बंद रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 50 EMA भी हटा ही देता हूँ। पुराने वाले को, बंदे को लेकर आना ही पड़ेगा अपने, मतलब अपने स्टाइल में, पुराने स्टाइल में आना ही पड़ेगा। वहाँ पे तो मैं 1200 क्वान्टिटी में स्कैल्पिंग करता था, क्योंकि छोटे छोटे पैसे से कुछ नहीं हो रहा।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक जोन था हमारा ऑल टाइम हाई का, आज मार्केट ने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है हमारी, कल मार्केट्स के क्रॉस करा था, क्लोज नहीं दिया था, लेकिन माहौल अभी भी पॉजिटिव नहीं है। उसके दो रीजन है। रीजन क्या है? रीजन नंबर वन, मार्केट में यहाँ से अच्छी खासी रैली हो चुकी है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है मुझे, एटलीस्ट मार्केट इस जोन तक आना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए, क्योंकि मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने इसी जोन का ब्रेकआउट करा है, तो यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा तो हेल्दी होगा, और रिटेस्ट करके नीचे आके मान लो नीचे आ गया और यहाँ से ऊपर तक ऐसे जाएगा तो मतलब कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट फिर से रुकेगा। ठीक है, तो या तो यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा, ये दोनों चीज़ें होंगी। अगर हम इंट्राडे की बात करें कल की एक्सपायरी की, अब कल 49,000 के ऊपर फिर से मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास जितनी ज़्यादा एक्सपायरी वाले दिन होगी उतना ही उसके चांसेस कम होते हैं उसके ऊपर जाने के, और बहुत रेयरली होता है, जब होता है तो बहुत तगड़ा होता है, लाइक आपकी 5 रुपए की चीज़ 150-200 रुपए की हो जाएगी उस टाइम पे, लेकिन वो नॉर्मली बहुत रेयर केसेस में होता है। तो आज भी एक रिवर्सल पैटर्न बना है, कल भी एक डोजी बनी थी, आज भी एक डोजी बनी है। अब आज का लो फिर से मार्क कर लेते हैं हम, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सबको, और आज का लो मार्क करते हैं। आज का लो कितना है? 48,565.68, ये लेवल नहीं रहेगा हमारा, आपको पता ही है अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हो। 960 तो बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, 15 मिनट के चार्ट पे जाना ही पड़ेगा। 581 के नीचे शॉर्ट नहीं करेंगे हम, हमारा शॉर्टिंग का लेवल जो होगा वो ऑलमोस्ट 450 के नीचे ही होगा। कल भी आई थिंक मैंने ये लेवल दिया था आपको, 436। जब तक इस जोन के नीचे नहीं आएगा, इस जोन के नीचे क्या होगा, मार्केट आज का लो ब्रेक करेगा, कल का लो ब्रेक करेगा, इस जोन के नीचे आपका टारगेट सीधे सीधे 238 फर्स्ट, और कल वाले ही लेवल आएंगे से, हाँ ये कल वाले ही लेवल है, हम मैक्सिमम टारगेट रखेंगे अपना 48,050 का, तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, और इजीली और आ सकते हैं एक्सपायरी वाले दिन, कोई बड़ी बात नहीं है। 48,100 तक का रख लो आप, 300 पॉइंट के आसपास का टारगेट रख लो, इस लेवल तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट को थोड़ा छोटा करूंगा मैं, 263 और 150, ये दो टारगेट रख सकते हो आप। बाइंग अगर करनी है तो बाइंग अगेन, जैसे आज का हाई ब्रेक होगा अगेन 971 है, लेकिन यहाँ कैच क्या है? कैच ये यहाँ पे 49,000 के पास है, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 49,050 से 70 के जोन को, 49,070 जब ब्रेक होगा तब हम बाय करेंगे। अब यहाँ पे दोनों चीजें होंगी, देखो मार्केट मान लो यहीं ओपन हुआ, रैली करता जा रहा है करता जा रहा है, 49,000 के आसपास एक शॉर्टिंग सर बन जाती है, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी, बाइंग नहीं होगी, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए और थोड़ा सस्टेन करना चाहिए, तब बाइंग होगी। और इसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, कल एक्सपायरी भी है, तब वो 49, 249, 300 तक भी जा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हम 49,200, सेकेंड हम 300 तक रखेंगे, बट ये बहुत रेयर केस बता रहा हूँ मैं। ऐसी वाली एक्सपायरी है जो बैंक निफ्टी में होती थी, जहाँ 5 रुपए की चीज़ 100 हो गई, 200 हो गई, 250 हो गई, पता नहीं कब आई थी लास्ट टाइम, मुझे तो याद नहीं, पर आपको याद हो तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, बट मुश्किल लग रहा है इसका भी। ठीक है, अब निफ्टी की भी बात कर लेते हैं एक बार, डिलीट करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। तो निफ्टी ने एक नेगेटिव कैंडल बना दी है, ब्रेकआउट तो हो गया था निफ्टी का, अगर आप यहाँ पे देखो ये एक जोन था, मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, यहाँ 4 दिन ब्रेक करा, फिर ब्रेक करा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी हमारे ब्रेकआउट जोन के ऊपर ही है, तो हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आज की कैंडल नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग कैंडल लग रही है, बट हो सकता है कुछ भी। ठीक है, अगर मैं आज के लो को मार्क करूँ, आज का लो है हमारा 22,612 का, आज भी लो सालों ने ऐसे ही बनाया। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। नहीं अगेन यहाँ पे ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं होगा, कल वाले लेवल्स ही हैं, 580 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं, 577 टारगेट हमारा यहाँ तक का रह सकता है, 522 फर्स्ट, सेकंड टारगेट 475, अगेन 500 के आसपास आ गया मार्केट तो समझ जाओ 500 के आसपास ही घूमता रहेगा। मंथली एक्सपायरी पे बात अलग होती है, अगर मंथली एक्सपायरी होती तो हम सोच सकते हैं बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन 500 480 के आसपास फिर घुमा के वही 500 के आसपास साइडवेज करके बंद करने के आसार लग रहे हैं इनके मेरे को, और सेम केस बैंक निफ्टी में 49,000 के आसपास का है। ठीक है, बाइंग करनी है अगर तो बाइंग इसी जोन के ऊपर होगी, इससे पहले नहीं होगी 769 से ऊपर, क्योंकि 2 बार रेसिस्ट कर चुका है। टारगेट अब ऊपर टारगेट नहीं है, 50 पॉइंट के ब्लॉक बनेंगे, आपको मेरे रूल्स पता ही हैं, 819 मैक्सिमम टारगेट 857 या 855 तक के टारगेट के लिए जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारी आज की एनालिसिस है, इसको थोड़ा सा बफर दे दो क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट पास में है, 776 का लेवल रख लेना इसमें। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। थोड़ा सा मैं ड्राई हो रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ट्राई कर रही है मुझे, और बार बार हम कोशिश करते हैं, बार बार मतलब अच्छी खासा, मतलब ना आ रहा है पैसा ना जा रहा है, मतलब जो आता है वो चला जाता है, तो क्या ही कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, चैनल को सीधे सपोर्ट करते रहो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।